वैसे तो शैम्पू हमारे हेयर केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना शैम्पू के हेयर केयर पॉसिबल ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन कई बार मार्केट वाले जो शैम्पूज होते हैं उनमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को इरिटेट कर देते हैं, जिससे कि हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर हेयर लॉस होते होते कब वो हेयर थिनिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो हम लोगों ने नया शैम्पू लाया था खरीद के, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि इससे बालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। मैंने अपने बालों में पिछले 6-7 सालों से कोई भी शैम्पू यूज नहीं किया मार्केट का। जब से मैंने इन शैम्पूज को यूज करना बंद किया है तब से मेरे बालों में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। आमतौर पर मैं आप लोगों के साथ वो सारे शैम्पू शेयर करती रहती हूँ। इसी प्रोसेस में जब मैंने मार्केट वाला शैम्पू यूज करना बंद किया था तो मैंने बहुत सारे नेचुरल शैम्पू डिस्कवर किए थे। इन्हीं शैम्पू का यूज करके मैं अपने बालों को क्लीन करती हूँ। आज की वीडियो में 2 तरीके का आटा मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को क्लीन करने में मार्केट वाले शैम्पू से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मार्केट वाले शैम्पू से बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हैं, लेकिन इनको किस तरीके से यूज करना है आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। और ये जो शैम्पूज हैं, मतलब ये जो आटे हैं, इनका शैम्पू आपको अपने बालों में यूज करना है। ये जो शैम्पूज हैं ये आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके स्कैल्प बालों का जो पीएच होता है उसको बैलेंस करते हैं, साथ ही साथ जो सीबीसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। देखिए, लाइक करने के साथ साथ एक काम और आपका बढ़ गया है। कमेंट वाले सेक्शन में ही आपको 2 डॉट दिख रहा होगा, एक में तो कमेंट आता है, दूसरे में आपको पॉइंट्स देने होते हैं। उसमें लिख के आता होगा हाइप दिस वीडियो, तो पॉइंट्स जरूर दीजिएगा। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। जैसे आप कमेंट करते हो ना फ्री में, उसी तरीके से आपको हाइप करना है मेरी वीडियो को, तो हाइप जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 2 तरीके का फ्लावर यूज करके शैम्पू शेयर करूंगी। इस वीडियो में 2 शैम्पूज होंगे, उसके बाद कुछ खाने पीने की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जो सबसे पहला शैम्पू है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है ग्राम फ्लावर। जो बेसन होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। बेसन बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लिंजर होता है। इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है लेमन। अगर आप लेमन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो आपके बालों में बहुत ही कमाल की शाइन भी आती है और आपके स्कैल्प में जितने भी डैंड्रफ वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इसका इस्तेमाल करने से। बेसन बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर तो होता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। नेचुरल शैम्पू की तरह ये बिल्कुल भी काम करता है। तो अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके बाल बस बेसन का यूज़ करने से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है, बहुत गीला पेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना रही हूँ, इसी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आप अपने बालों को लंबा घना बना के रखना चाहते हैं तो एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अपने बालों में आपको केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। जो भी शैम्पूज आप मार्केट से लाते हो सब में कुछ ना कुछ केमिकल होता ही है। भले ही उस पर ऑर्गेनिक लिखा रहे, प्राइस बस उससे ज़्यादा हो जाता है, बाकी उसमें जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं बाकी शैम्पूज़ के। तो इसीलिए अगर आप अपने हाथ से 100% नेचुरल शैम्पू बना के यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखिए, इस तरीके का टेक्सचर वाला शैम्पू प्रिपेयर कर लीजिए। अब दूसरा शैम्पू मैं बनाऊंगी, उसके बाद फाइनली इन दोनों शैम्पूज़ को अपने बालों में, मतलब अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक बाल में बेसन वाला शैम्पू लगाऊंगी और एक बाल में ये वाला शैम्पू लगा के आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ हमारे बाल सिर्फ शैम्पू की बदौलत ही लंबे घने नहीं होंगे, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान आपको फॉलो करना होगा जो कि आगे मैं शेयर भी करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, देखते रहिए। अब ये जो दूसरा शैम्पू है, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेंटोनाइट क्ले लिया है, लेकिन अगर आपके पास बेंटोनाइट क्ले नहीं है तो इसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। काली मिट्टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है आराम से आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। काली मिट्टी भी मिल जाएगी जिससे कि पहले लोग अपने बाल धुला करते थे। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि 2 चम्मच के बराबर मैंने शिकाकाई पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे अश्वगंधा का पाउडर ऐड किया है। अश्वगंधा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। शिकाकाई के फ़ायदे तो मैं अगर गिनाने बैठूँ ना तो पूरी शाम हो जाएगी। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाता है, बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है, नेचुरल
एक्सफोलिएटर होता है, ये जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता है, और साथ ही साथ ये हमारे बालों का बहुत ही डीप क्लीनिंग करता है, स्कैल्प की डीप क्लीनिंग करता है, जिससे कि जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं सारे निकल जाते हैं। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर यहाँ पे आपको नीम की पत्ती का पाउडर इस्तेमाल करना है। नीम की पत्ती के तो क्या ही कहने, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि पूछिए मत। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्कैल्प में कभी भी डैंड्रफ वगैरह नहीं होगा, जुएँ नहीं आएंगे, बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे, झड़ेंगे भी नहीं जल्दी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है ये है 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट का मैंने यूज़ किया ये है जटामांसी का पाउडर। तो आपको इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जटामांसी का पाउडर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी मर्जी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में कमाल की होती हैं। और बेंटोनाइट क्ले की अगर मैं बात करूँ तो बेंटोनाइट क्ले हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है। जितना भी एक्सेस ऑयल है आपके स्कैल्प में, बालों में, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन और नरिश करने में भी बहुत हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों में आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। जब इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तो इन सारी चीज़ों को आपको ऐसा नहीं है कि ढक के 1 घंटे छोड़िए, 2 घंटे छोड़िए, बस अच्छे से पेस्ट बना लिया आपने तो ये चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम अपने स्कैल्प में, बालों में लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इस पार्ट में मैं लगा रही हूँ बेसन, एक पार्ट में बेसन लगाऊंगी, एक पार्ट में बेंटोनाइट क्ले वाला शैम्पू लगाऊंगी मैं। तो अच्छे से पूरे स्कैल्प को पहले कवर करिए, पूरे बालों की लेंथ में इसे लगाइए। लगा के इन दोनों चीज़ों को, अगर आपने अच्छी खासी ऑयलिंग की है तो ये जो शैम्पूज़ हैं ये बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग को तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने बस थोड़ा ऑयल किया है जितना की ज़रूरत है आपके बालों को, क्योंकि देखिए आप कोई हार्श शैम्पू जब अपने बालों में नहीं लगाने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करिए जितना की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग बिल्कुल मत करिएगा इन दोनों का यूज़ करते वक्त। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को कम्प्लीटली अपने बालों में आप ड्राई होने दीजिए। जैसे कि आपने मिट्टी लगाई है, जो बेंटोनाइट क्ले की मैं बात कर रही हूँ, या फिर अगर आपने मुल्तानी मिट्टी वाला चीज़ यूज़ किया है, मतलब अगर आपके पास बेंटोनाइट क्ले नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मुल्तानी मिट्टी वाला पैक बनाया है तो उसमें उसे पूरी तरीके से ड्राई होने दीजिए। बेसन को पूरी तरीके से ड्राई होने दीजिए। बहुत टाइम नहीं लगता, 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो जब आप इन्हें पूरी तरीके से ड्राई होने देंगे तो ये जितना भी एक्सेस ऑयल होता है आपके स्कैल्प में, बालों में, जिसकी ज़रूरत नहीं है आपके स्कैल्प और बालों को, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एक साइड मैंने बेसन लगा लिया, अब दूसरे साइड में बेंटोनाइट क्ले वाला हेयर मास्क लगाने वाली हूँ, शैम्पू लगाने वाली हूँ। देखिए पहले के ज़माने में मुझे याद है मेरी दादी और नानी लोग इन्हीं नेचुरल क्लेज का यूज़ करते थे, या तो काली मिट्टी का यूज़ कर लेते थे या फिर ये जो मुल्तानी मिट्टी होता है उसका यूज़ करके अपने बाल धुलते थे और उन लोगों के बाल कमाल के होते थे। अभी हम लोगों के बाल जो 30 की एज में होते हैं, उन लोगों के बाल 80 ईयर्स में वैसे होते थे, खूबसूरत और लंबे घने, क्योंकि वो लोग केमिकल्स कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। आपने देखा है अपनी दादी नानी को कोई कलर लगाते हुए अपने बालों में, या फिर बहुत सारा कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क, ये सब वो लोग नहीं लगाते थे, सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे। उन लोगों के बाल बहुत अच्छे थे। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को बस इन्हीं दोनों चीज़ों की बदौलत क्लीन किया है। आपको ऑयल का एक ट्रैश भी नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि जब मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ मैं बहुत ही लाइट वेट वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो ऑयल थिक ना हो उसका यूज़ करिएगा। अब बात करते हैं बहुत ही हेल्दी चीज़ की। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी किशमिश लेना है और इसे अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि किशमिश फूल के 2 गुनी हो गई है और इसका जो पानी का कलर है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये जो आपको येलो येलो पानी दिख रहा है ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में कमाल का है ये। इसे अगर आप खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ आपके बाल अच्छे होंगे बल्कि आपकी स्किन भी ट्रांसफॉर्म होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी मैं खाली पेट पीती हूँ, इसे पी जाना है। उसके बाद एक और हेल्दी डाइट है, तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से सिर्फ हेल्दी डाइट पे ध्यान नहीं देते, बाकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे तो खूब सारा ध्यान देते हैं। तो यही गलती हो जाती है। देखिए हमारी डाइट ना बालों को हेल्दी बनाने में 80% कंट्रीब्यूट करती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैटर तो करता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, हेल्दी डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको स्प्राउट लेना है। आप देखिए हम में से बहुत सारे लोग स्प्राउट्स कंज्यूम नहीं करते। जो चने का स्प्राउट होता है ना, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम,
मतलब बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो इस स्प्राउट्स में ही मैंने जो ओवरनाइट सोक्ड किशमिश था उसको मिला दिया और कंज्यूम कर लिया। अब देखिए एक ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आप हर हफ्ते नहीं पियेंगे, लेकिन हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट पियेंगे। इसके लिए लेना है आपको अनार। अनार बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का, विटामिन के भी पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें जो अगली चीज़ मैंने यूज़ की है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, बालों को ग्रो भी करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाए रखने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो पित्त होता है उसको बैलेंस करने में आंवला कमाल का होता है। तो आंवला को इस तरीके से पीसेज में कट करके मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा फ्रेश आंवला कैसे मिल जाता है भाई आपको। देखिए अगर मुझे मिल जाता है तो वो आपकी चिंता की बात नहीं है। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फ्रेश आंवला की जगह आप ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला का यूज़ कर लीजिए। आंवला होना चाहिए ड्राई, पाउडर या फिर फ्रेश, किसी भी फॉर्म में आंवला को आप यूज़ करिएगा। 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में अगर आप यूज़ करें तो 1 चम्मच आंवला पाउडर आप यूज़ कर लीजिए। अच्छे से इन सारी चीज़ों में पानी डालिए और ग्राइंड करके बहुत ही अच्छी सी स्मूदी बना लीजिए। आप चाहें तो स्ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप पूरे फाइबर्स के साथ कंज्यूम करने में कंफर्टेबल हैं तो पूरे फाइबर के साथ इसे कंज्यूम करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए नेचुरल शैम्पू मैंने बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना शैम्पू के आप अपना हेयर वॉश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप केमिकल वाले शैम्पूज का यूज़ करते हैं तो आपके बालों को बहुत सारा नुकसान होगा। इसीलिए इन नेचुरल शैम्पूज का यूज़ करिए और ये जो खाने पीने की चीज़ें बताई मैंने इन्हें आप ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बना के रखना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी ओवरनाइट रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए आप इस वीडियो को। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को हाइप भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।